तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़े से हम बात करेंगे कि क्या जून महीने में टमाटर की खेती करना सही है या नहीं है, करनी चाहिए खेती या नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन सी हमें समस्याएं देखने को मिलती है जो कि जून महीने में होती है। तो जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को पता है कि जून महीने में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो पूरे साल में सबसे ज़्यादा हाई जून महीने में ही होता है, ठीक है। और जून महीने में बहुत से क्षेत्रों में हमारे मानसून आना भी शुरू हो जाता है, बारिशें होनी भी शुरू हो जाती है, ठीक है। एक तो हाई टेम्परेचर होता है, दूसरा बारिशों की वजह से, ठीक है। तो सबसे बड़े दो मेन कारण आते हैं हमारे टमाटर की खेती की प्लांटेशन करने में जून महीने में, ठीक है। सबसे पहला तो आप ये रखो हाई टेम्परेचर, ठीक है। जिन क्षेत्रों में हाई टेम्परेचर है सभी में रहता है ऑलमोस्ट हमारा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कम भी रहता है, लेकिन सभी में ऑलमोस्ट हमारा सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर अभी मई एंड है और हमारा जून स्टार्ट से लेकर जून एंड तक, ठीक है। सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर में अगर हम टमाटर के छोटे पौधों की प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। मिट्टी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और जैसे हम प्लांटेशन करते हैं तो हमें बहुत सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो मिट्टी में नमीपन की मात्रा सही होनी चाहिए। दूसरा, नर्सरी भी हमारी बढ़िया स्वस्थ नर्सरी होनी चाहिए, पतली सी नर्सरी नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ नर्सरी होनी चाहिए। नर्सरी तैयार करने का भी बढ़िया तरीका होना चाहिए। जब तैयार करोगे नर्सरी तो बढ़िया तरीके से करो ताकि उसमें पोषक तत्वों की कमी ना हो, नर्सरी जो भी हो हमारा हीट सहन कर सके। और दूसरा, हाई टेम्परेचर के कारण जब हम पौधे सीधे खेत में लगा देते हैं तो क्या होता है, अंगमारी का रोग हाई टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा लगता है। अंगमारी स्टार्टिंग में जब पौधे लगाते हैं तो पौधा मिट्टी के बराबर से या पौधे की जड़ें सूख जाएगी और पौधा हमारा खराब हो जाता है, ठीक है। उसको बैक्टीरियल विल्ट बोलते हैं, ठीक है। बड़े पौधों में लोग ज़्यादातर समझते हैं लेकिन छोटे पौधों में उसको कोई इतना इशू नहीं समझते, लेकिन बड़े पौधों में भी लगता होता है बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट लगती है या तो हम सही सीड को नहीं लगा पाते हैं उस मौसम के अकॉर्डिंग। हर मौसम के लिए एक स्पेसिफिक सीड बनाया होता है, उसमें टेम्परेचर होता है कि इतने टेम्परेचर तक ये सीड हमारा सहन कर सकता है, ठीक है। तो ये मेन कारण हो गया। दूसरा, हाई टेम्परेचर होगा तो हमारी मिट्टी में जो जड़ें होती है पौधे की वो खराब हो जाती है, सूख जाती है, बैक्टीरिया लग जाते हैं तो पौधा हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि पौधे की जो सहन क्षमता होती है वो कम होती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर मान के चलो आपने इन सब ध्यान रख लिया, पानी की मात्रा सही रख ली, पोषक तत्वों का सही प्रबंध कर लिया, ठीक है। फिर बात आती है कि बारिशें होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब हम छोटी नर्सरी लगा देते हैं, जैसे मई महीने में बहुत से लोगों ने नर्सरी तैयार कर दी है या डाल दी है, जो कि जून 1 से या जून 5 से हमारी लगानी स्टार्ट हो जाएगी। वो टमाटर लगेंगे हमारे बरसात के लिए, ठीक है। जो जून महीने में लगते हैं हाई लगेंगे तो हाई टेम्परेचर में, लेकिन जो उनकी हार्वेस्टिंग होगी वह 3 महीने बाद, मतलब 2 महीने या 70 दिनों के बाद हमारी हार्वेस्टिंग धीरे धीरे शुरू हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में, कुछ में तो लेट भी होती है, कुछ में जल्दी भी हो जाती है, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, अगर बीच में हमारे जून 15-20 में कहीं पे बारिशें ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर का और मौसमों का कोई पता नहीं होता, अप डाउन, या बारिशें कब ज़्यादा हो जाए, कब आ जाए मानसून या नहीं हो जाए। तो जिन क्षेत्रों में बारिशें ज़्यादा होती है, ठीक है, और आपको पता है कि जून महीने में ज़्यादा चांस रहते हैं, तो उन क्षेत्रों में आप थोड़ा सा तरीके से टमाटर की खेती करो। अगर छोटे पौधे हैं और जून महीने में आपकी बारिश पड़ गई, ज़्यादा बारिश, तो हमारे पौधे खराब हो जाएंगे, लेकिन एक नॉर्मल बारिश पड़ती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो आपने प्रबंध कर लिया, तो सबसे पहले तो जून महीने में आप खेती करना चाहते हो तो जल निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बारिश हो भी जाए तो बारिश का पानी खेत में नहीं रुकना चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम खेत में 2 से 3% ढलान होनी चाहिए कि पानी हमारा जो भी बारिश का है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि वो पानी सही नहीं रहता, हमारे पौधों को खराब करता है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जो अगर जून महीने में करना चाहते हो, थोड़ा सा रिस्की होता है, तो हाई टेम्परेचर, दूसरा मौसम का कोई पता नहीं होता है। जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है वो तरीके से खेती करें जिस प्रकार से करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा रोगों की पहचान करनी सही है, फर्टिलाइजर अच्छे होने चाहिए खेत में, ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। और जिन क्षेत्रों में लगता है कि अभी जून के महीने में बारिश नहीं होती या जुलाई में ज़्यादा होती, जरूरी नहीं है कि सभी में जून में होगी, कुछ क्षेत्रों में जुलाई महीने में हमारी बारिश स्टार्ट होती है, तो वो जून महीने में पौधे लगा दीजिए। जुलाई महीने तक उसमें दूसरी या तीसरी डोरी बांध दी होनी चाहिए, कम से कम 3 फुट तक हमारा पौधा बढ़ जाना चाहिए, फ्लावरिंग पड़ जानी चाहिए, फल हमारे लगने स्टार्ट हो जाने चाहिए, तो हमारे पौधों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हर तरीके से करो, प्लानिंग से करो, तरीके से चलो, छोटे पैमाने से करो, बढ़िया तरीके से करो, ठीक है, कोई भी काम है। और जो भी कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई रोग से रिलेटेड, कोई खाद से रिलेटेड, कोई सीड से रिलेटेड, रोग ही होते हैं ज़्यादातर, आप मेरे को मैसेज करो, अगर कमेंट करो वीडियो पे, फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो पे कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे चैनल को, ठीक है। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर फोटो भेजो, जो भी आपका रोग लगा हुआ 4-5 फोटो भेजो, पौधे की जड़ की फोटो भेजो, ठीक है। मैं आपको रोग बताने की कोशिश करूंगा जितना मुझे समझ आएगी, जितना मैं एक्सपीरियंस के साथ जानता हूँ। और फेसबुक पर आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं कि ये हमारा रोग है, इसकी क्या दवाई है, मैं आपको सही जानकारी देने की ट्राई करता हूँ। और जो भी मैं जितने भी किसान भाइयों को जानकारी देता हूँ तो उनको अच्छे रिजल्ट मिले ही मिले, मैं कोई भी गलत जानकारी
जानकारी या आपको गलत प्रोडक्ट नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नुकसान क्या होता है। मैं खुद खेती करता हूँ, खुद काम करता हूँ, तो मुझे पता है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना। तो जून महीने में जो भी खेती करते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर पे ध्यान रखना और बारिशों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपके पौधे मान के चलो 15 तक आपके इतने इतने से पौधे हो जाते हैं, 15 तारीख तक, 1 तारीख को आप प्लांटेशन कर देते हैं, 15 तक इतने पौधे हो जाएं। उसके बाद अगर ज़्यादा बारिश पड़ती है जिन क्षेत्रों में, तो थोड़ी सी केयर का ध्यान रखो। ओले पड़े तो दिक्कत आती है, बारिश से फिर भी हमारे पौधे बच जाते हैं, लेकिन अगर ओले पड़े तो हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना। जिन क्षेत्रों में जून महीने में ज़्यादा चांसेस रहते तो जून में ना करें खेती, जुलाई में करें, बाकी अपने तरीके से देख लें। ठीक है किसान भाइयों, अपने हर क्षेत्र का हर 5 किलोमीटर एरिया के बाद का क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता है कि हर 5 किलोमीटर के बाद क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है। ठीक है, कई बार बारिश यहाँ पे होगी, 2 किलोमीटर आगे बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है। टेम्परेचर हमारा अपसेट है, मौसम बिल्कुल अपसेट है। ठीक है, आपको पता ही है, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाई के साथ वीडियो शेयर करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी लगी कि सही बताया मैंने, तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले, मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मैं सही जानकारी देता हूँ और मैं आपके लिए इसी प्रकार बड़ी वीडियो लेकर आता रहूँ। तो किसान भी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर करना।